अगर दुनिया के किसी कोने में नाइंसाफी हो रही है और तुम खामोश हो तो समझ लो तुम भी उस जुर्म में शरीक हो। ये जुमला किसी फलसफे की किताब से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर से नहीं, ये उस शख्स की आवाज है जिसने बंदूक को नजरिया और नजरिए को ही अपनी तकदीर बना लिया। आज जब लातीनी अमेरिका एक बार फिर आलमी ताकतों के दबाव, पाबंदियों, धमकियों और खुफिया जंगों की जद में है, जब वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा और दीगर रियासतें एक नए सर्द मगर खतरनाक तसादुम के दहाने पर खड़ी दिखाई देती हैं, तो तारीख के उफक पर एक पुराना नाम फिर उभरता है, अर्नेस्टो चे गुवेरा। चे गुवेरा कौन था? इससे पहले कि हम आपको बताएं कि अमेरिका को नाकों चने चबवाने वाला गोरिल्ला जंगजू कौन था और आज पूरी दुनिया में इसका नाम फिर क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी साथियों, वो चे गुवेरा जिसके लिए एक मुल्क नहीं बल्कि पूरा लातीनी अमेरिका एक वतन था और पूरी दुनिया एक मैदान जंग। चे गुवेरा ने अपने आखिरी बैनुल अक़वामी खिताब में अलजायर के एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी सेमिनार में कहा था, मौत तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह है और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त। ये अल्फाज आज इस वक्त ज्यादा गूंज रहे हैं जब ताकतवर ममालिक कमजोर रियासतों पर मुआशी पाबंदियों, सियासी दबाव और बिलवास्ता अस्करी कार्रवाइयों के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिशें कर रहे हैं। चे गुवेरा के नजदीक ये सब एक ही कहानी थी, साम्राज्य बामुकाबला इंसान। 14 जून 1928 अर्जेंटीना के शहर रोसारियो में पैदा होने वाला ये लड़का एक मुतवस्सत घराने का दमे का मरीज था, जिसने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की, लेकिन असल तालीम उसे जनूबी और वस्ती अमेरिका के उन सफरनामों ने दी जहां उन्होंने गुर्बत, भूख, आमरियत और अमेरिकी सरपरस्ती में चलने वाली हुकूमतों का असल चेहरा देखा। यहीं से एक डॉक्टर के अंदर एक इनकलाबी जन्म लेता है। मार्क्सिज्म इसके लिए किताबी नजरिया नहीं था बल्कि जिंदा हकीकत थी। चे गुवेरा की जिंदगी किसी एक खाने में बंद नहीं की जा सकती। दमे का मरीज मगर पहाड़ों में लड़ने वाला गोरिल्ला, डॉक्टर मगर बंदूक बरदार, शायर मगर जंगजू, बाप और शौहर मगर घर से ज्यादा मुहाज पर मौजूद, डायरी नवीस मगर तारीख रकम करने वाला। इसीलिए किसी ने कहा था वो आदमी के भेस में चलती फिरती तकलीफ था, ऐसी तकलीफ जो जुल्म के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। 1954 में मैक्सिको, 1955 में फिदल कास्त्रो से मुलाकात और फिर तारीख का धारा बदल जाता है। चे गुवेरा 26 जुलाई की तहरीक में शामिल होते हैं और क्यूबा के आमर फिलगेंसियो बतिस्ता के खिलाफ गोरिल्ला जंग में कलीदी किरदार अदा करते हैं। 1959 में इनकलाब कामयाब होता है। चे गुवेरा नेशनल बैंक के वजीरे सनत बनते हैं, आलमी सतह पर क्यूबा के सिफारती चेहरा बनते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार के आदी नहीं थे। अमेरिका की मुखालिफत, सोवियत यूनियन से इत्तेहाद, तिजारती पाबंदियां और नाकाम मुआशी तजर्बात, ये सब क्यूबा के अंदर तनाव बढ़ाते हैं। चे गुवेरा अब हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी खुद एक कैदी महसूस करने लगते हैं। वो समझ चुके थे इनकलाब एक जगह रुक जाए तो मर जाता है। कास्त्रो को लिखे गए खत में ची कहते हैं, मैंने वो फर्ज अदा कर दिया जिसने मुझे क्यूबा से बांध रखा था। अब मेरे बंधन और नोयत के हैं जो मर्जी से तोड़े नहीं जा सकते। अपने बच्चों के नाम लिखते हैं, अगर कोई चीज वाकई अहम है तो वो है इनकलाब। इसके मुकाबले में हमारी जात की कोई हैसियत नहीं। ये अल्फाज नहीं, ये एक बाप की कुर्बानी थी। कॉन्गो में नाकाम जिद्दोजहद, फिर खुफिया वापसी और आखिरकार बोलिविया। यहाँ अमरीकी मदद से बोलिवियन फौज इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। 9 अक्टूबर 1967 एक स्कूल के कमरे में चे गुवेरा को आखिरकार गोली मार दी जाती है। फिदल कास्त्रो लिखते हैं, इसके पांव जख्मी थे, वो चल नहीं सकता था, इसके पास गोलियां नहीं थी मगर इसके नजरियात जिंदा थे। 1997 में चे गुवेरा की बाकियात मिलती हैं और इन्हें क्यूबा मुंतकिल किया जाता है, मगर हकीकत यह है चे गुवेरा कभी दफन नहीं हुआ। वो हर उस जगह जिंदा है जहां ताकत के खिलाफ सवाल उठाया जाए, जहां साम्राज्य को ललकारा जाए, जहां कोई कमजोर जुल्म के सामने खड़ा हो। आज के लातीनी अमेरिका में सियासी दबाव, मुआशी पाबंदियां और आलमी ताकतों की नई चालें इसी पुरानी कहानी का नया बाप हैं। चे गुवेरा का सवाल आज भी जिंदा है, क्या तुम तमाशाई रहोगे या तारीख का हिस्सा बनोगे?